अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं, बताने वाले हैं। इंडिया के हवाले से सऊदी अरब और भी बड़ी खबरें हैं जो कि हम बताएंगे। नकल कफाला, वीज़ा और एंट्री एग्जिट के हवाले से बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे थे। अधिकतर ये लोगों का सवाल था कि अगर हम सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, उसके बाद में एग्ज़िट यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट हम लगा लेते हैं और उसके बाद में जो है हम नकल कफाला लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा या नहीं होएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा नहीं होगा अगर डायरेक्टली ऐसे कराएंगे। लेकिन अगर आप फाइनल एग्ज़िट लगा चुके हैं और नकल कफाला लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कराना चाहते हैं, तो आपने पहले अपना फाइनल एग्ज़िट कैंसिल करना पड़ेगा अपनी कंपनी, अपने कफिल से बात करके। उसके बाद में ही जो आप ये चीज़ करा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आपने फाइनल एग्ज़िट वगैरह किसी भी तरीके से लिया है या कुछ भी है, किसी भी तरीके से आप जा रहे हैं सऊदी अरब को छोड़ के और ये काम करेंगे, तो आपकी कंपनी या फिर आपका कफिल इजाज़त बहुत कम ही आपको देगा। अगर आपकी रजामंदी है, सारी चीज़ें ठीक हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपका हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों के सवाल थे और मालूम करना चाह रहे थे कि भाई हम अभी सऊदी अरब के अंदर ये जो चीज़ हमारे साथ में हो रही है, तो हम इस तरीके से वहीं के वहीं जो है काम चेंज कर सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी कामकाज कर रहे हैं, खास करके गल्फ़ कंट्रियों में, सऊदी अरब के अंदर, तो फ्रॉडबाजों ने एक नया तरीका फ्रॉडी का निकाला है। अब आपके पास में एक वीडियो कॉल आएगा जो कि आप पुलिस की वर्दी में सामने से वीडियो कॉल में आपसे बात करेंगे और उसके बाद में आपसे कहेंगे आपके पास में एक OTP आया होगा, आप हमें वो बताइएगा, हम ये डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, वो चीज़ जानना चाह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। और आप जैसे OTP बताएंगे तो आपके अकाउंट से जो पेमेंट है वो पूरा फुल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास में कोई भी कॉल आए, मैसेज आए, कि वीडियो कॉल आए, कुछ भी आए, चाहे वर्दी वाला पुलिस वाला बोला, कुछ भी बोल रहा हो सामने से, तो आपने बिल्कुल जो है उसकी बात को नहीं सुनना, वीडियो काट देना है। और इसी तरीके से जो है आपके साथ फ्रॉडबाजी का नया तरीका निकला है। तो आप कहीं पे भी रहते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं मैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी रूल रेगुलेशन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना रहेगा। चाहे वो सिग्नल के हों, चाहे वो रेड लाइन वगैरह के हों, या फिर किसी भी तरीके से आपके जो रोड क्रॉसिंग वगैरह के हों, सारे रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने रहेंगे। अगर आप किसी का भी उल्लंघन करते हैं तो आप पर डायरेक्टली फ़ाइन लगेगा और फ़ाइन ऐसा लगेगा कि हो सकता है आप पर कुछ बड़ा फ़ाइन वगैरह भी लग जाए। तो अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है इंडिया से। जैसे कि आपको मालूम है इंडिया के हालात अभी क्या चल रहे हैं। जैसे कि जो है हरियाणा वगैरह में और मेवात वगैरह में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। और इंडिया में जैसे कि आपको मालूम है पहले मणिपुर में था ये सारा कुछ, अब जो है मेवात वगैरह में हो रहा है। और इसका कौन जिम्मेदार है, वो सारी चीज़ें आपको खुद मालूम पड़ रहा होगा। सोशल मीडिया पर आज के दौर में यही चीज़ें चल रही हैं। तो अभी एक वीडियो और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो उस वीडियो में जो है डायरेक्टली एक समुदाय के बारे में गलत सलत जो है बजरंग दल वाले बोल रहे हैं। उस वीडियो को कोशिश करूंगा लगाने की, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लगा के बता दूंगा, दिखा दूंगा और आप खुद जो है फैसला करें कौन गलत कौन सही है और किस तरीके से एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से ये दंगा हुआ वो भी आपको सबको मालूम है। लोगों की मौत भी हुई हैं और एक मस्जिद के इमाम को भी जो है मार दिया गया है। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई सी भी कंट्री में रहते हैं भाइयों, तो ये जो सारी चीज़ें अभी इंडिया के अंदर चल रही हैं, अगर इस तरीके से सब कुछ जो है हिंदू मुस्लिम करने लगे, सब कुछ होने लगे, तो जाहिर सी बात है जो 88 लाख से ज़्यादा लोग गल्फ़ कंट्रियों में रहते हैं, तो सबको इंडिया में आना पड़ेगा। तो फिर क्या हाल इंडिया का होगा, कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी होगी और कितनी मारकाट फिर चलेगी। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। अगर आप कहीं से वीडियो दिख रहे हैं तो आप ज़रूर जो है एक इंसानियत के खातिर, एक इंसानियत के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग जो है इससे सबक ले सकें और सही तरीके से अपने जहन को, अपनी गंदगी को जो है वो निकाल सकें, जहन को सही कर सकें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।